मैं हर बार एक टारगेट सेट करता हूँ और उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ एंड आई अगेन गो फॉर फ्रेश स्टार्ट। तो अगली बार जब आप फ्रेश स्टार्ट करते हो ना, तो इट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग, कि आप अगेन फेल हो जाओगे उस फ्रेश स्टार्ट में। इस बात की प्रोबेबिलिटी अगले फ्रेश स्टार्ट में और ज़्यादा होती है, बिकॉज यू आर री इन्फोर्सिंग दैट आइडिया इन योर माइंड। बहुत ही सटल तरीके से होता है, यू डोंट इवन रियलाइज। हेलो स्टूडेंट्स, अपन इस वीडियो में मंडे ट्रैप या फिर एक होता है कि फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। अपने आप को जज करना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मंडे हो या फिर फॉर एग्जांपल आपके जो आप तैयारी कर रहे हो इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें टेस्ट होने के जस्ट अगले दिन वाली बात हो कि टेस्ट में परफॉर्मेंस ख़राब हुई और सडन मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं अब से अब मेहनत करनी है क्योंकि ये टेस्ट तो बिगड़ गया। या फिर मान लो आपका कोई मोटिवेशनल सेमिनार हुआ या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा है आपने, या फिर आप क्लास 11 से 12 में प्रमोट हो रहे हो, नई क्लास में जा रहे हो। ये जो सर्टेन डेट्स और डेज होते हैं ना, इनमें आपने ये महसूस किया है कि आपके अंदर से एक सडन मोटिवेशन आता है कि अब एकदम फ्रेश स्टार्ट करनी है, अपने को नए सिरे से पढ़ना है। कल तक जो मैं था वो कोई और था, आज से मैं एक मेरा नया वर्जन है, जो कि मेरी पुरानी सारी गलतियां जो थी वो तो उसने करी थी, जो मेरा पुराना जो माय पास्ट सेल्फ है। और अब की बार मैं वो सारी गलतियों को हटा के एकदम फ्रेश स्टार्ट, एकदम क्लीन स्लेट के साथ परफेक्टली तैयारी करूंगा, अपनी पढ़ाई करूंगा। और अगर अपन वीकली बात करें तो ये मोटिवेशन मंडे को आता है कि इस मंडे से तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। फिर मंडे को हम लोग प्लान बनाते हैं कि क्लास के अलावा हम 6-7 घंटे पढ़ेंगे। मंडे को पढ़ भी लेते हैं हम, ट्यूसडे को भी हो सकता है पढ़ लेते हैं। वेडनेसडे आते आते तक थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी रियलिटी सेट इन होती है और पता चलता है कि हम उतना घंटे लगातार नहीं पढ़ पा रहे। वेडनेसडे आते आते तक हो सकता है हमसे चूक होना शुरू हो जाती है, कुछ टॉपिक्स, कुछ काम हमारा छूटना शुरू हो जाता है। थर्सडे आते आते तक एकदम सडनली ये रियलाइज़ होता है कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है काम, एग्जॉस्टेड हम लोग फील करना स्टार्ट करते हैं। और लगभग वेडनेसडे या थर्सडे के आसपास हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो क्लीन स्लेट हमने मंडे को स्टार्ट करने का सोचा था, ये क्लीन नहीं रही। फिर से हमने वही मिस्टेक्स कर दी जो हम पहले करते आ रहे थे। नाउ वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम मंडे। और इस साइकिल में हम घूमते रहते हैं। अब वो चाहे मंडे हो, चाहे वो महीने का पहला दिन हो, चाहे टेस्ट का अगला दिन हो, चाहे आपकी नई क्लास में आप प्रमोट हो रहे हो, सीनियर क्लास में उसका पहला दिन हो, वो डेट कोई भी हो सकती है। बट ये फ्रेश स्टार्ट के लूप में हम फंस जाते हैं कि हम हर बार ये सोचते हैं कि इस बार परफेक्शन से करेंगे, और जैसे ही वो परफेक्शन से पीछे हटते हैं तो वी अगेन गो फॉर अनदर फ्रेश स्टार्ट, इंस्टेड ऑफ जो हम कर रहे हैं उसी में सुधार करने की बजाय। तो आपके साथ अगर ऐसा होता है तो ध्यान से सुनो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसमें होता क्या है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है ना, सर्टेन डेट्स और डेज, जैसा कि मैंने कहा, उन दिनों पे सडन मोटिवेशन का सर्ज महसूस करता है। इन दिनों पे हमें ऐसा लगता है कि दीज आर लाइक चैप्टर्स ऑफ अ बुक, कि इन दिनों को हम एकदम फ्रेश न्यू स्लेट, नए पेज की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे पुराना जो कुछ भी था वो पुराने हमारे चैप्टर का हिस्सा था, उसको वहाँ पर डाल दिया। एंड वी डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट पास्ट, कि वो कोई और वर्जन था हमारा पुराना। नाउ दिस इज अ न्यू बेटर मी, हमारा नया वर्जन है जो कि वो गलतियां दोबारा नहीं करेगा, उन गलतियों को सुधार कर अपनी चीज़ों को ठीक से करेगा। बट द प्रॉब्लम इज, ये सोच अपने आप में ठीक है, वंस इज ओके। आपसे कुछ गलतियां हो गई, मान लो आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 साल लंबी प्रिपरेशन में आपसे मान लो बीच में 2-3 महीने कुछ गड़बड़ हो गई, एंड यू थिंक ऑफ अ फ्रेश स्टार्ट कि नहीं नहीं मेरे को ठीक से पढ़ाई करनी है, वापस से शुरू करना है। दैट इज ओके, बट रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से फ्रेश स्टार्ट करें, दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। अपने को उसको सुधारना है। तो इसमें थिंकिंग क्या होती है हमारी, हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो फ्रेश स्टार्ट है ना, वो जैसे ही करेंगे सडनली कोई स्विच है जो फ्लिप हो जाएगा। जो जो स्टूडेंट एक दिन पहले तक या पिछले हफ्ते तक इनसिंसियर था, ये वो जो 7 घंटे पढ़ाई चाहिए अपने को, या 6 आवर्स ऑफ मिनिमम स्टडी चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्लासरूम स्टडीज, वो नहीं कर पा रहे थे आप। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि सडनली मंडे से या नेक्स्ट डे से आप अचानक से इतने सिंसियर हो जाओगे, या आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी है वो अचानक से इतनी बढ़ जाएगी कि जो एक दिन पहले तक नहीं हो रहा था वो अचानक से आज से होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वेयर यू गो रॉन्ग। कि ये कोई स्विच नहीं है कि अपन ने फ्लिप कर दिया और हम अचानक से सिंसियर बन गए, हम अचानक से चेंज हो गए। सिंसियरिटी इंप्रूव करी जा सकती है, डिसिप्लिन अपने अंदर लाया जा सकता है, बट दैट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। उसमें टाइम लगता है, एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एंड व्हेन यू रीस्टार्ट, इनफैक्ट आप अपने टारगेट से, जो आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हो, आप जो अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, उससे और पीछे जा रहे हो। बिकॉज अगेन एंड अगेन आपके माइंड में हो क्या रहा है, आप अपने माइंड में ये री कर रहे हो सबकॉन्शियसली। आपका दिमाग धीरे धीरे धीरे, आप जब बार बार रीस्टार्ट करते हो तो वो अपने अंदर एक बात बैठा लेता है कि मैं हर बार एक टारगेट सेट करता हूँ और उसको अचीव नहीं कर पाता हूँ, एंड आई अगेन गो फॉर फ्रेश स्टार्ट। तो अगली बार जब आप फ्रेश स्टार्ट करते हो ना, तो इट हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग,
कि आप अगेन फेल हो जाओगे उस फ्रेश स्टार्ट में, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगले फ्रेश स्टार्ट में और ज़्यादा होती है, बिकॉज यू आर री इन्फोर्सिंग दैट आइडिया इन योर माइंड। बहुत ही सटल तरीके से होता है, यू डोंट इवन रियलाइज कि मैं अपने ही कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आपका माइंड अपने आप के बारे में एक इमेज बनाता है, एंड यू आर अगेन एंड अगेन री इन्फोर्सिंग दैट इमेज कि मैं जो टारगेट सेट करता हूँ वो तो कभी अचीव ही नहीं करता, और फिर से मैं कायरों की तरफ वापस से फ्रेश स्टार्ट की तरफ भाग जाता हूँ। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, अपने को इसको सुधारना पड़ेगा। तो ये जो फ्रेश स्टार्ट वाली अप्रोच है ना, इसके कॉमन पिटफॉल्स होते हैं, मतलब कॉमन चीज़ें होती हैं साइकोलॉजिकली जिसकी वजह से ये अप्रोच फेल हो जाती है। पहला, ऑल और नथिंग वाली अप्रोच, परफेक्शन, कि नहीं अब से क्लीन स्लेट एकदम, कि मतलब अगर परफेक्ट करना एकदम 7 घंटे पढ़ना ही है डेली, और एक दिन मान लो 7 घंटे, वेंसडे आते आते मान लो 7 घंटे की बजाय 5 घंटे पढ़े, तो वी डोंट अप्रिशिएट अवर सेल्व्स कि आज नहीं पढ़ते बन रहा था तो भी मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी। इसके लिए अप्रिसिएशन नहीं आता दिमाग में। हम दिमाग में अपने आप को ये कोसते हैं कि नहीं 7 घंटे का टारगेट रखा था, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को फॉलो किया, वेडनेसडे को फिर फेल हो गए। हम उस 2 घंटे कम पढ़ाई कर पाए, उस बात के लिए हम अपने दिमाग को कोस रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि आज मुझसे नहीं बन रहा था पढ़ते, फिर भी मैंने 5 आवर्स की पढ़ाई कर ली, मैंने इस दिन को पूरा वेस्ट नहीं होने दिया। ये साइकोलॉजी अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी आपको। ये इंटरनल हमारी अंदर की आवाज़ होती है जो कि आपको चेंज करना ही होगा, नहीं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को हर्ट कर रहे हो। दूसरा कॉमन पिटफॉल, फॉल्स होप, मतलब क्योंकि वो जो फ्रेश स्टार्ट के बारे में आता है ना, तो सडन डोपामीन हिट होता है हमारे, कि एकदम सर्ज ऑफ मोटिवेशन आता है कि बिल्कुल दुनिया जीत लेंगे, सब कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उस समय बहुत जोश होता है। हो सकता है आप अपने अपने टीचर से आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन ली हो, तो हम मोटिवेटेड होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बट हम एक्सपेक्टेशन इतनी हाई सेट कर लेते हैं कि इट इज़ गारंटीड कि वो एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं होगी, और जब वो फुलफिल नहीं होती है तो इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि मैंने अपना टारगेट ही इतना हाई सेट किया था कि उस हाई टारगेट को अचीव करने के चक्कर में भले ही मैं थोड़ा कम कर पाया, लेकिन जहाँ तक मैंने पहुँचा दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते, इनफैक्ट वी थिंक ऑफ इट एज लिटरली कि नहीं वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। आपने टारगेट ही इतना अनरियलिस्टिक सेट कर लिया होता है कि वो अचीव करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हम उस समय बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमें एकदम सडन सर्ज ऑफ मोटिवेशन आया होता है। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं सेट करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, कल तक जो आपसे काम नहीं हो पा रहा था, अचानक से आज उतना छोड़ो उससे ज़्यादा काम कैसे हो जाएगा? दैट चेंज डज नॉट हैपन सडनली। एंड थर्ड कॉमन पिटफॉल, अनचेंज्ड बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि हम ये सोचते हैं कि इस वीक से हम सब कुछ इम्प्रूव कर लेंगे, और हम अपने काम करने के तरीके में कोई चेंज नहीं ला रहे होते। मतलब ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम जो लास्ट वीक में कर रहे थे, हम वही चीज़ इस बार भी कर रहे हैं। हमारे रूटीन में, हमारे माइंडसेट में हमने कोई चेंज नहीं लेकर आए, बट स्टिल वी आर होपिंग फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट। वी आर डूइंग द सेम थिंग बट स्टिल होपिंग फॉर अ डिफरेंट रिजल्ट। ये तो बेवकूफ़ी है। जब तक हम अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस नहीं लाएंगे, हम अपनी सोच में कुछ चेंज नहीं लाएंगे, तब तक तो डेफिनेटली वही साइकिल रिपीट होगी। तो इसको, इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझ में आया ये बात कि भाई हम अगर सेम एफर्ट्स जो लास्ट वीक तक लगा रहे थे, बस दिस टाइम वी आर होपिंग कि इस बार मैं उस जो अपना टारगेट है ना उसको अचीव कर लूँगा, करूँगा वही काम, तो वो तो ब्रेक होना स्वाभाविक है, वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो दीज आर कॉमन पिटफॉल्स ऑफ दिस अप्रोच। तो अब इससे बाहर कैसे निकलना है? हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। पहली चीज़, डोंट रीस्टार्ट। हमें अपने फ्रेश स्टार्ट के बारे में नहीं सोचना है, वी हैव टू रिज्यूम। एक बार फ्रेश स्टार्ट समझ में आता है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बार बार फ्रेश स्टार्ट करने की बजाय हमें गिव अप नहीं करना, ये सीखना होगा। हमें अपने टारगेट के लिए लगे रहना है। कोई बात नहीं, ऐसे दिन आएंगे जब आप अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सेकंड बात जो आती है इस माइंडसेट से निकलने की, वो यही है कि फॉल बैक डेज पर आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। मतलब वो वाले दिन जहाँ पर आप अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पा रहे हो, जितना आपने टारगेट सेट कर रखा है उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उस दिन के लिए ना एक फॉल बैक टारगेट होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं आई विल नॉट लेट होल डे गो टू वेस्ट। मैं पूरा दिन वेस्ट नहीं होने दूंगा। जिस दिन मुझसे पढ़ाई नहीं होगी उस दिन मिनिमम 3 घंटे, कुछ भी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कि मिनिमम इतना काम तो मैं कर लूँगा। जिससे कि क्या है कि उसके बाद अपने आप को एक एप्रिसिएशन देना कि हाँ, मैंने देखो, मैंने सोचा था कि ऐसे बीच में दिन आएंगे, आई नो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, और उन दिनों को मैंने कंप्लीट वेस्ट नहीं जाने दिया, मैंने उस दिन भी इतना काम तो कर लिया। तीसरा, आपको इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ना कि परफेक्शन। ट्रैक योर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। परफेक्शन नहीं आता है, परफेक्शन के चक्कर में हम एक्शन नहीं ले पाते। ऑलवेज रिमेंबर, बी प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस कि मैं कितना काम कर सकता हूँ।
ट्राई टू ब्रिंग डिसिप्लिन, अपना डिसिप्लिन और सिंसियरिटी को इंक्रीज करो डे बाई डे। अपने आप क्या होगा कि वो जो तुम्हारे फॉल बैक डेज है ना, ऐसे दिन जहाँ पे तुम काम नहीं कर पा रहे हो अपने फुल एफिशिएंसी पर, उन दिनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। यू विल रियलाइज कि तुम वो जो सिंसियर वाले डेज है ना वो ज़्यादा आने लगेंगे और तुम्हारे फॉल बैक वाले दिनों की ज़रूरत कम पड़ना शुरू हो जाएगी, बट वो ग्रेजुअली होगा। तो डोंट टारगेट परफेक्शन, एम फॉर कि ट्रैक करना है कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, एटलीस्ट आई एम इम्प्रूविंग। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टू कंक्लूड ऑल ऑफ दिस। अगर स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें, दो स्टूडेंट्स जो कि एक स्टूडेंट तो ऐसा है कि मान लो अपनी 50-60% एफिशिएंसी जो उसका टारगेट सेट करता है उससे 60% कंप्लीट कर पाता है, बट डेली कर लेता है, ठीक है, हफ्ते के पूरे 7 डेज। और एक दूसरा स्टूडेंट जो कि बड़े जोश से मंडे को स्टार्ट करता है, अपना 100% टारगेट कंप्लीट करता है 2 दिन, और तीसरे दिन से उसका खत्म होना शुरू होता है, तो चौथे दिन से वो कंप्लीटली छोड़ देता है कि अब मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। इन दोनों में से फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम कंप्लीट कर लेगा, एंड ही विल बी एबल टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम। तो दैट इज़ द डिफरेंस। सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते हैं कि जब मोटिवेशन आया तब एकदम लग के 15-16 घंटे पढ़ाई कर लिया, 15-16 घंटे काम कर लिया। मोटिवेशन आने पर तो हर व्यक्ति काम कर लेता है। सक्सेसफुल लोगों में और बाकियों में फ़र्क ये होता है कि जब मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपका दिमाग साथ, आपका जो माइंडसेट है वो साथ नहीं दे रहा है, तब भी हमें कंट्रोल करके उसको पूरा वेस्ट अपने काम को हम कर पाते हैं, अपने आप को फोर्स कर पाते हैं कि नहीं, एक मिनिमम रिक्वायर्ड काम तो मैं करूँगा ही करूँगा। वो डिसिप्लिन उस लेवल का हम अपने अंदर ला पाते हैं, वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस दैट यू नीड टू ब्रिंग इन योरसेल्फ। वो जो चेंज लाने की ज़रूरत है। इस पूरे वीडियो से अगर कुछ समझ में आया तो रिमेंबर, यू डोंट नीड टू मेक अ न्यू प्लान एवरी टाइम यू फेल। जो तुम्हारा प्लान बना हुआ है ना, दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट। अगर उसमें तुम्हें लगता है कि योर अप्रोच इज नॉट राइट, तो अपने टीचर से, अपने मेंटर से कंसल्ट करो, बट स्टिक टू दैट प्लान। बी रियलिस्टिक कि हाँ गलतियां होंगी, उसके बावजूद अपने को कंटिन्यू करना है। एक बार लड़खड़ाते हैं, दोबारा अपने को कंटिन्यू करना है। इस बात सोच के साथ ज़्यादा टाइम प्लानिंग में वेस्ट नहीं करना है, एग्जीक्यूशन में टाइम देना है। इस सोच के साथ अपने को काम आगे बढ़ाना है। थैंक यू।